हेलो दोस्तों, आज की कहानी सासू माँ। मीनू, खाना बनाकर ही जाना ऑफिस तुम, मुझसे अब काम नहीं होता। सासू माँ ने अपने कमरे के सामने से ही बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा। मीनू सासू माँ की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। ये अचानक इनको क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी, हाथ पैर भी बढ़िया चल रहे थे। आज अचानक यह नया फरमान कैसे जारी कर दिया? 9:30 बज चुके हैं और अब अचानक माँ की बात सुनकर उसका माथा ठनका। 10 बजे उसे निकलना होता है ऑफिस। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था सबके लिए। अब खाना भी बनाने को उसे ही बोला जा रहा है। हो गया, पहुंच चुकी वह ऑफिस। मुंह बनाकर कमरे में गई तो प्रशांत ने उससे पूछा, क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है? और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई आज? ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस जाऊं कि खाना बनाऊं? अब तुम्हारी प्यारी माँ ने फरमान जारी कर दिया है, बिना खाना बनाए ऑफिस मत जाना। पता नहीं क्या हो गया उनको। कल तक तो भली चंगी थी, सब काम में मेरा हाथ बटाती थी, आज अचानक हाथ क्यों खींच रही हैं? मीनू बोली। अरे तबीयत ठीक नहीं होगी, उम्र बढ़ रही है माँ की भी अब, और घर पर मामा मामी भी आए हुए हैं ना। हो सकता है इसलिए उनके सामने लग रहा हो कि बहू तो जा रही है और वो घर का काम कर रही हैं। चलो आज तुम भी घर पर रहो, चाहो तो छुट्टी ले लो, मैं निकलता हूँ ऑफिस। बोलकर प्रशांत उसे बाय कहकर निकल गया। मीनू बस उसे जाते देखती रही। वह अपने ख्यालों में गुम ही थी कि फिर सासू माँ की आवाज़ आई, आज खाना बनेगा कि नहीं? उसने जल्दी से कपड़े बदले और किचन की तरफ बढ़ गई। घर में कुछ रोज से सासू माँ के भैया भाभी भी आए हुए थे। हो सकता है माँ जी को लग रहा हो कि उनके सामने खाना वे बना रही हैं और बहू ऑफिस निकले जा रही है, या सचमुच उन्हें थकान हो। सोचकर उसने सारे गलत ख्यालों को दिमाग से झटका और जाकर खाना बनाने में लग गई। आज उसने सारी चीज़ें सासू माँ की पसंद की बनाई ताकि वह खुश हो जाएं, और घर पर मेहमान भी हैं तो कुछ बढ़िया तो बनना ही चाहिए। आलू गोभी की सूखी सब्जी, छोले, पूड़ी, पुलाव, रायता, पापड़ भी तल लिए। और अभी हाल में उसकी मम्मी ने जो लाल मिर्च का अचार और मीठी आम की कलौंजी भेजी थी, सब डाइनिंग टेबल पर लगाकर सबको बुलाने गई खाने के लिए। तभी उसे अंदर से मामी जी की आवाज़ आई, जीजी ऐसे ही लगाम कसकर रखना, नहीं तो तुम काम करते ही रह जाओगी। इसलिए तुमसे कहा था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी और जॉब वाली लड़की मत देखो अपने प्रशांत के लिए। अब देखो, तुम काम ही कर रही हो और वे दोनों तो चले जाते हैं ऑफिस। घर तुमको ही संभालना है। नहीं, ऐसा नहीं है भाभी। मीनू तो कहती है सब करके जाऊंगी, नाश्ता बनाकर और खाने की सारी तैयारी कर कर जाती है वह। मुझे उसकी जॉब से कोई परेशानी नहीं है। सासू माँ की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। अरे पर इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, मामी जी बोली। ना बाबा, ज़्यादा बैठकर रहूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। हाथ पैर चलते रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, सासू माँ ने कहा। फिर भी जीजी, ये जॉब तो बेकार ही करवा रही हो। मुझे देखो, मेरी तीनों बहुएं घर के कामों में लगी रहती हैं, मैं कुछ भी नहीं करती, मामी गर्व से बोली। भाभी, मेरी बहू ने इंजीनियरिंग पास की है, अब डिग्री घर की अलमारी में फालतू थोड़े पड़ी रहेगी। इससे अच्छा है कि कुछ काम आए। बाहर जाने से बहू भी बाहर की सब बातों की खबर रखती है, घर में रहती तो सास बहू वाले सीरियल ही देखती या फालतू की बातों में मन लगाती और हमारी रोज लड़ाई होती। इससे अच्छा है कि कुछ काम कर रही है। मुझे तो अपनी बहू पर गर्व है कि इतनी होशियार बहू मिली। सासू माँ की बातों को सुनकर मीनू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे अपनी सास पर बहुत प्यार हो आया। कितनी समझदार है माँ। आज उन्हीं के आशीष से ससुराल में इतनी खुशियाँ हैं। पढ़ी लिखी हैं सासू माँ और किसी के बहकावे में आने वाली भी नहीं। वह वापस लौट गई और किचन में जाकर आवाज़ लगाई, माँ आ जाइए, सबको लेकर खाना तैयार है। उसके चेहरे में खुशी की चमक आ गई थी। मन से सारा गुबार हट चुका था। सच कहते हैं प्रशांत, मेरी माँ सबसे निराली और प्यारी है। आज उसने भी माँ का मन अच्छी तरह पढ़ लिया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ चुके थे। माँ ने उसे भी अपने पास बुलाकर बैठा लिया कि तुम भी साथ ही खाओ, नहीं तो अकेले खाना पड़ेगा। माँ के चेहरे से उनकी ममता छलक रही थी और वह बस उन्हें देखे जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।